अब खेल नियम सख्त हो सकते हैं। मानसून सत्र में अहम बिल लाया जा सकता है। नाडा और डोपिंग संबंधित बिल लाने की तैयारी की जा रही है। डोपिंग को क्राइम की श्रेणी में लाने का भी प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा कोच, हॉस्टल, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब इस नियम में शामिल हैं। मुख्य आरोपी को सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो नाडा और डोपिंग संबंधित बिल लाने की तैयारी है और डोपिंग को क्राइम की श्रेणी में लाने का प्रावधान किया जा सकता है। तो खेल नियम और सख्त हो सकते हैं और डोपिंग को क्राइम की श्रेणी में लाने का प्रावधान किया जा रहा है। मानसून सत्र में कहा जा रहा है कि यह एक अहम बिल इससे संबंधित लाया जा सकता है, जिसमें खेल नियमों को और सख्त बनाया जा सकता है। तो पहले से ज़्यादा अब खेल को लेकर के जो नियम हैं वो सख्त हो सकते हैं। डोपिंग को क्राइम की श्रेणी में लाने का भी इसमें प्रावधान है और खेल नियमों में ये सख्ती की तैयारी की जा रही है और इस मॉनसून सेशन में हो सकता है कि ये जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। ये जानकारी सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोहर केसरी जुड़ रहे हैं जानकारी देने के लिए। मनोहर, अब खेल नियमों को और सख्त बनाने की तैयारी हो रही है और जानकारी ये है कि इसी मॉनसून सेशन में खेल से संबंधित ये जो बिल है वो लाया जा सकता है, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, जो नाडा है जिसको हम नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं, वो इन सारी डोपिंग के मामले को देखती है, नजर रखती है और इससे संबंधित एक बिल जो है सो पार्लियामेंट के इस मानसून सत्र में लाया जा सकता है। खेल मंत्रालय इस पे विचार कर रहा है, ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। अगर हम सूत्रों की माने तो सूत्रों के मुताबिक जो भी डोपिंग करते हुए पाया जाता है, कहने का मतलब है कि खेल के दौरान अगर कोई भी खिलाड़ी नशीली दवाएं या ड्रग्स लेकर के खेलता है, जिसे कहा जाता है कि उससे पावर ज्यादा हो जाता है और बेहतर ढंग से वो खेल पाता है, उन्हें एनर्जी ज्यादा मिलती है। अगर ऐसे डोपिंग मामले में अगर वो पकड़ा जाता है तो सिर्फ खिलाड़ी ही दोषी नहीं पाए जाए, बल्कि उसे इस डोपिंग के इस मामले को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान है। कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि जो भी खिलाड़ी रहता है अगर वो डोपिंग में पाया जाता है तो उस डोपिंग के जो दवा उसने लिया है, जो दवा खिलाड़ी ने ली है, उस खिलाड़ी की दवा का सोर्स क्या है। अगर कहीं वो कोच के जरिए तो नहीं लिया, या फिर जब वो जिस हॉस्टल में रह रहा है या जहां वो रुका हुआ है, जहां गेम हो रहा है उसके आसपास जहां स्टे किया है, वहां उसे ला करके किसने प्रोवाइड किया है, इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं हॉस्टल वार्डन ने तो प्रोवाइड नहीं किया है, इन सब चीजों को उस दायरे में लाया जाएगा और एक कंप्रिहेंसिव जांच की जाएगी। कंप्रिहेंसिव जांच का दायरा बढ़ाते हुए जो है सो इसे लाने का प्रावधान है, ताकि जो मुख्य दोषी है उसको सजा दी जा सके। तो इस मानसून सत्र में लाने का प्रावधान खेल मंत्रालय की ओर से की जा रही है, तैयारी की जा रही है और इस बिल को लाया जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जा रहा है मनोहर, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या जिस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थी, ये खासतौर से खिलाड़ियों से संबंधित या डोपिंग के बहुत सारे केसेस पीछे हम लोगों ने देखा कि आए, क्या ये वजह है या कुछ और चीजें भी इसके पीछे काम कर रही हैं और इसको क्राइम की श्रेणी में भी रखा जा रहा है? इसकी क्या वजह है मनोहर? देखिए, दो वजह है जिसकी बात आप कर रहे हैं। पहली बात यह है कि संख्याएं जो है सो लगातार बढ़ती ही जा रही है डोपिंग की, और खिलाड़ी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो ऐसे में उसको पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के प्रावधान या क्रिमिनल किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ खिलाड़ियों को फंसाने का भी काम किया जाता है। तो जो मेन सोर्सेज है उसका पता नहीं चलता। अब तक क्या होता है कि जो खिलाड़ी डोपिंग में दोषी पाया जाता है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, और जो दवा का सोर्स होता है वो बच करके निकल जाता है, चाहे कोच हो, वार्डन हो या जो भी तीसरा पर्सन हो। तो ऐसे में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव जो है तो जांच के दायरे में लाने के लिए ये क्रिमिनल प्रावधान किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोहर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी बीच